मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है और इस जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहर की परिस्थितियों से अधिक भीतर की भावनाओं को संभालने की होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि उसकी खुशी, उसका दुख, उसका उत्थान और उसका पतन बहुत हद तक उसके अपने विचारों और व्यवहार पर निर्भर करता है। इन्हीं विचारों में एक भाव ऐसा है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर सकता है और वह है घमंड। कहा जाता है कि 3 चीजों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का अंत अक्सर पतन से होता है। यह वाक्य डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी चीज को स्थायी समझकर उस पर अहंकार करने लगता है तो जीवन उसे विनम्रता का पाठ सिखाने में देर नहीं लगाता। सबसे पहली चीज जिस पर घमंड नहीं करना चाहिए वह है अपनी शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं होती, यह पद की शक्ति, धन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति या किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पास इतनी ताकत है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब धीरे धीरे उसके व्यवहार में कठोरता आने लगती है। वह दूसरों की भावनाओं को महत्व देना बंद कर देता है, सलाह सुनना छोड़ देता है और स्वयं को सर्वोपरि समझने लगता है। लेकिन जीवन का नियम है कि समय बदलता है। आज जो मजबूत है वह कल कमजोर भी हो सकता है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े शक्तिशाली लोग समय के साथ अपनी स्थिति खो बैठे। इसीलिए शक्ति पर घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि शक्ति का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। दूसरी चीज जिस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए वह है धन और संपत्ति। धन जीवन को सुविधा देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन धन स्थायी नहीं होता। बाजार की परिस्थितियां, स्वास्थ्य की स्थिति, सामाजिक बदलाव, ये सब धन की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जो व्यक्ति धन को अपनी पहचान बना लेता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है, वह धीरे धीरे रिश्तों से दूर होता जाता है। लोग उसके पास उसके स्वभाव के कारण नहीं बल्कि उसके धन के कारण रहते हैं। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वही लोग दूर हो सकते हैं। इसीलिए धन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, उसका अभिमान नहीं। विनम्र व्यक्ति धनवान होकर भी प्रिय बना रहता है, जबकि घमंडी व्यक्ति धन के बावजूद अकेला पड़ सकता है। तीसरी चीज जिस पर घमंड नहीं करना चाहिए वह है अपनी सुंदरता, युवा अवस्था या प्रतिभा। युवा अवस्था हमेशा नहीं रहती, सुंदरता समय के साथ बदलती है और प्रतिभा भी अभ्यास और अवसर पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता या प्रतिभा के कारण दूसरों को कमतर समझने लगे तो वह यह भूल जाता है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती हैं तब वही व्यक्ति जो अपने रूप या कौशल पर घमंड करता था असुरक्षित महसूस करने लगता है। असुरक्षा और घमंड का मेल मानसिक अशांति को जन्म देता है। जब कहा जाता है कि घमंड करने से इंसान पागल हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सचमुच मानसिक संतुलन खो देता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है। वह सही और गलत का अंतर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह आलोचना स्वीकार नहीं कर पाता, दूसरों की सफलता से जलने लगता है और स्वयं को हमेशा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को बेचैन कर सकती है। लगातार स्वयं को साबित करने की चाह और दूसरों से तुलना करने की आदत मन को थका देती है।
विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन में हर उपलब्धि ईश्वर की कृपा, परिवार के सहयोग और समाज के योगदान से मिलती है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, तब उसका अहंकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। विनम्र व्यक्ति सीखने के लिए खुला रहता है, सुधार के लिए तैयार रहता है और रिश्तों को महत्व देता है। घमंड अक्सर तुलना से जन्म लेता है। जब हम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को श्रेष्ठ पाते हैं, तब मन में एक सूक्ष्म अहंकार पैदा होता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, तो तुलना का आधार ही समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान देता है, दूसरों को प्रेरणा के रूप में देखता है, प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह कठिन समय में भी सीखने की कोशिश करता है। जो घमंड में रहता है वह कठिनाई आने पर टूट सकता है, क्योंकि उसने कभी यह माना ही नहीं कि उससे भी गलती हो सकती है या वह भी कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए विनम्रता एक प्रकार की मानसिक तैयारी है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करती है। परिवार और समाज में भी घमंड रिश्तों को कमजोर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पद या धन के कारण परिवार के सदस्यों को कमतर समझने लगे, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। सम्मान केवल अधिकार से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलता है। एक साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे व्यवहार से सबका प्रिय बन सकता है, जबकि उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अपने अहंकार के कारण अप्रिय हो सकता है। घमंड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये व्यक्ति को आत्ममंथन से दूर कर देता है। जब तक व्यक्ति यह मानता रहेगा कि वह हमेशा सही है, तब तक वह सुधार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करता है कि वह भी सीख सकता है, तभी विकास संभव होता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, मन को स्थिर और विनम्र रखना आवश्यक है। अंततः यही कहा जा सकता है कि शक्ति, धन और सुंदरता या प्रतिभा, ये तीनों ही जीवन के उपहार हैं, लेकिन इन पर घमंड करने से ये उपहार बोझ बन सकते हैं। यदि इन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाए और दूसरों के हित में उपयोग किया जाए,